नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में सूखे की स्थिति के मद्देनजर सभी 12 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित करने का फैसला लिया है। सूखे से हुई क्षति की रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजी जाएगी और साथ ही प्रदेश सरकार ने सूखे से निपटने के लिए 7 करोड़ रुपए जारी कर रबी और खरीफ की फसलों के लिए किसानों के भू राजस्व माफ करने का भी फैसला लिया है। बीते रोज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने की। बैठक में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदेश में अक्टूबर 2008 से जुलाई 2009 तक कम वर्षा हुई है, जिस पर जिला उपायुक्तों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर में फसलों को 96% तक का नुकसान हुआ है। सरकार ने सभी जिलों को सूखा प्रभावित घोषित करने का फैसला लिया। साथ ही सूखे से हुई क्षति की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार को सूखा राहत उपायों के अंतर्गत मुआवजे के लिए विस्तृत ज्ञापन प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्राकृतिक आपदा राहत कोष में प्रदेश को 42 करोड़ रुपए की पहली किस्त में भी अभी तक केवल 21.22 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं, जिसे उपायुक्तों एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से जिले में क्षेत्रीय स्तर पर सूखे की स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती उपायों के तौर पर वितरित किया गया है। जुलाई 2009 तक 7.40 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए परिवहन व उपदान उपलब्ध करवाया गया है। इसके लिए हाल ही में 1.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त हैंडपंप स्थापित करने के लिए उपायुक्तों के माध्यम से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को 16.34 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4.02 करोड़ रुपए से किसानों को परिवहन उपदान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं। कृषि आदानों पर उपदान के लिए कृषि एवं बागवानी विभागों को 5 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। मंत्रिमंडल ने अपने संशोधन में 7 करोड़ रुपए जारी करने की स्वीकृति प्रदान भी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। इस वर्ष प्रदेश में लगभग 60 लाख औषधीय पौधों को लगाया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके। यह बात वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान कही। नड्डा ने कहा कि आज जनता को वन से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिमला में आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बात करते हुए वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज वन विभाग का उद्देश्य जन को वन से और वन को जन से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि लोग इस बात की धारणा पाल बैठे थे कि वन उनके विकास में रोड़ा बन रहे हैं, जबकि लोगों की इस धारणा को वन विभाग ने गलत साबित कर दिया है और आज प्रदेश भर के लोगों को वनों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जन को वन से जोड़ना, वन जन के लिए है और जन वन के लिए है। कहीं न कहीं इस कालावधि में एक लंबे समय से एक तरीके का वातावरण निर्मित हो रहा था कि वन का प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन सिर्फ वन विभाग का काम है और डेवलपमेंट के दृष्टि से कहीं न कहीं व्यक्ति ये समझने लगा था कि वन उसके डेवलपमेंट में कहीं रोड़ा है, कहीं वो उसकी दिक्कतों में वो शामिल हो रहा है। इस बात को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की कि हम वन को जन के साथ जोड़ें। इसलिए वन के जो बिंदु जन को तंग करते हैं उसको हम एड्रेस करें और जन को भी यह महसूस हो कि उसका इस पीपल्स मूवमेंट के रूप में उसके साथ सहयोग करना आवश्यक है। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग के लक्ष्य के चलते इस वर्ष प्रदेश भर में लगभग 60 लाख औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। नड्डा ने बताया कि इन औषधीय पौधों को अन्य पौधों के साथ लगाया जाएगा ताकि प्रदेश में औषधीय पौधों की पैदावार को बढ़ावा दिया जा सके। हमने ये तय किया कि हमारे जो इस वर्ष की प्लांटेशन होगी उसमें 30% मेडिसिनल प्लांट्स, लगभग 60 लाख प्लांट्स मेडिसिनल अदर स्पीशीज के साथ लगाए जाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश भर में फैली बंदरों की समस्या से निजात पाने के लिए नसबंदी के कार्य में तेजी लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि वन विभाग इस वर्ष प्रदेश भर में 6 वन थाने खोलेगा और अगले वर्ष 10 और नए थाने खोले जाएंगे। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बघेरी में 30 मेगावाट के थर्मल प्लांट को दी गई स्वीकृति पर हिमालय नीति अभियान समिति ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने इसे प्रदेश हित में न करार देते हुए प्रदेश सरकार से इसकी अनुमति को वापस लेने की मांग की है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि आज वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि बघेरी में थर्मल प्लांट लगाने के लिए दी गई अनुमति को लेकर वहां की स्थानीय जनता में विरोध के स्वर गूंजने लग गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी बघेरी में थर्मल प्लांट स्थापित किया जा रहा था, लेकिन उस दौरान तत्कालीन सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसे अनुमति प्रदान कर दी है, जिसके चलते अब वहां के लोग लामबंद होकर इसका विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। गुमान सिंह ने प्रदेश सरकार से दी गई अनुमति को वापस लेने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने जो पिछले हफ्ते बघेरी में 30 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगाने की स्वीकृति दी, जेपी इंडस्ट्रीज को हम उसका विरोध करते हैं और वहां की जनता आज उसका विरोध करने के लिए तैयार है। हम हिमाचल सरकार से अनुरोध करते हैं कि जिस तरह पिछली सरकार ने भी बघेरी में जब जेपी गैर कानूनी तरीके से थर्मल प्लांट लगा रहा था 2007 में, उसको निरस्त किया था। अभी तुरंत धूमल सरकार को अपना ये कैबिनेट डिसीजन वापस लेना चाहिए लोकहित में। अगर आप बघेरी में एक थर्मल प्लांट की अनुमति देते हैं तो हिमाचल प्रदेश में दसियों थर्मल प्लांट कुछ सालों बाद आप देखेंगे लग जाएंगे। गुमान सिंह ने कहा कि एक और तो सरकार प्रदेश को कार्बन क्रेडिट राज्य बनाने की बात को जनता के बीच रख रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में थर्मल प्लांट और सीमेंट प्लांट लगाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले प्लांटों का खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ेगा। जहां हम कहते हैं कार्बन मुक्त प्रदेश की जो बात आज सेखी बघेर रहे हैं हमारी सरकारें, ये धूड़ राज्य बन जाएगा और अपने आप में विरोधाभास है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसको कार्बन मुक्त प्रदेश बनाएंगे और दूसरी तरफ थर्मल प्लांट, सीमेंट प्लांट जैसे खतरनाक और अति ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को यहाँ पर लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। धूमल साहब से और हिमाचल सरकार से हम कहना चाहेंगे कि वो तुरंत इस तरह की परियोजनाओं को रोक के धीरे से सोचे कि इस प्रदेश के विकास के लिए किस तरह से ग्रीन इंडस्ट्रीज का विकास किया जाना चाहिए और उसके लिए व्यापक बातचीत होनी चाहिए जनता के साथ। जनता जो आज हिमाचल प्रदेश की इसका दंश भुगतेगी भविष्य में, उस बात को समझे बगैर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ये सरकारें इस तरह का पर्यावरण और जनता के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के खिलाफ इस तरह के कदम उठा रही है। गुमान सिंह ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आई तो आने वाले समय में हिमालय नीति अभियान समिति इसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्लांटों को अनुमति मिलने से प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सैनी ने प्रदेश की वर्तमान सरकार पर प्रदेश का समुचित विकास न करवाए जाने का आरोप लगाया है। वह बीते रोज शिमला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। संजीव सैनी के अनुसार वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का रिबन काटने में लगी हुई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सैनी ने प्रदेश सरकार से 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। संजीव सैनी ने कहा कि आज वर्तमान प्रदेश सरकार का 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन प्रदेश सरकार इन 2 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं करवा पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का रिबन काटने में लगे हुए हैं। 2 सालों के अंदर कोई भी ऐसा कार्य माननीय मुख्यमंत्री नहीं किया है जिसके लिए वो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। संजीव सैनी ने कहा कि आज सरकार किन कारणों से धारा 118 में संशोधन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा समर्थित युवा भी प्रदेश सरकार पर शिक्षा का व्यापारीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। संजीव सैनी ने कहा कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस अपने हकों के प्रति लामबंद होने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचलियों के हक हिमाचलियों के हैं और उन्हें किसी और का नहीं होने दिया जाएगा। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला।